सितंबर 2024 जा चुका है और उसी के साथ अब फेस्टिव सीजन जो है वो एग्जैक्टली एक्चुअली शुरू हो चुका है। क्योंकि सितंबर 2024 में इस बार श्राद्ध वगैरह आ गए थे, उस वजह से गाड़ियों की सेल एक्चुअली हर सेक्टर में जो सेल है ना वो कम रहती है। तो आज हम बात कर रहे हैं श्राद्ध का कितना फर्क पड़ा है और फेस्टिव सीजन आने वाला है, उससे पहले गाड़ियां कम बिकी है उसका क्या फर्क पड़ा है। वैसे भी लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार डिस्काउंट ज्यादा होने के बावजूद भी पिछले 2-3 महीने से सेल जो है वो गाड़ियों की काफी कम होती जा रही है। तो सितंबर में भी वो ट्रेंड रहा या नहीं रहा, और एक बड़ा उलटफेर हो गया है। टाटा के साथ एक थोड़ा सा खेल टाइप हो गया है। जो हमने सोचा था पिछले 2-3 महीने से मैं बात कर रहा था, वो एक्चुअली टाटा के साथ घटित हो गया है। वो क्या चीज है उसके बारे में बात करेंगे। कौन से प्लेयर्स है, कौन सी कंपनी है जिनको काफी फायदा भी हुआ है, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको नुकसान भी हुआ है। तो पूरा लेखा जोखा सितंबर 2024 में कार मार्केट का क्या रहा है उसकी बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले नंबर वन की ही बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी नंबर वन रहती है इंडिया में, और इसकी सेल्स लास्ट ईयर सितंबर के मुकाबले डिक्लाइन हुई है। और ये लगातार तीसरा महीना है जब मारुति की सेल्स जो है डिक्लाइन हुई है। हालांकि इसके पीछे उनका बयान भी आया था कि जो उनका स्टॉक था ना वो पहले 60-70 दिन तक पहुंच गया था। इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो आइडियल मानते हैं 30-32 दिन के आसपास, और अब वो वहां पर पहुंच चुके हैं। स्टॉक थोड़ा सा कम करते करते उनकी इन्वेंट्री लेवल यहाँ पर आ गई है। अब वो कह रहे हैं कि फेस्टिव सीजन आ गया है, हम बिल्कुल तैयार हैं, अक्टूबर से हम धूम मचा देंगे। तो देखते हैं कितनी धूम मचाएंगे। हालांकि ये नंबर वन पर तो रहते हैं, गाड़ियां इन्होंने काफी अच्छे मात्रा में बेच दी थी। फिर नंबर टू की भी बात कर लेते हैं। वहां पर मोस्टली हुंडई रहती है, इस बार भी हुंडई ही रही है, और उनकी सेल्स भी डाउन रही है लास्ट ईयर सितंबर के मुकाबले। हालांकि ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हुंडई की सेल्स भी लगातार तीसरे महीने डाउन ही रही है। मतलब ये भी स्टॉक करेक्ट कर रहे थे क्या? नहीं, स्टॉक करेक्ट कोई नहीं कर रहा, और अगर कर भी रहे हैं तो उनको करना पड़ रहा है क्योंकि सेल्स इतनी ज्यादा नहीं आ रही है, डिस्काउंट बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी। तो मतलब आगे भी डिस्काउंट कंटिन्यू रहेंगे, हुंडई की तरफ से भी रहेंगे, और इस बार आपको क्रेटा वगैरह मिलना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हालांकि डिस्काउंट क्रेटा पर शायद आपको नहीं मिल पाए, लेकिन गाड़ी आपको जल्दी मिल जाएगी। हुंडई ने भी हालांकि अपनी पोजीशन जरूर बरकरार रखी है। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा टाटा रहती है, और यहीं पर टाटा के साथ खेल हो गया है। टाटा तीसरा नंबर खो चुकी है। कहा तो हम बात करते थे कि टाटा हुंडई को हटाकर सेकंड प्लेस पर आने के लिए मतलब लगातार बहुत जबरदस्त तरीके से वो बढ़ रही थी। अब उसने अपनी तीसरी पोजीशन ही खो दी है। तीसरी पोजीशन पर हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा आई है, और इसने इतनी जबरदस्त छलांग लगाई है लास्ट ईयर के मुकाबले भी, लास्ट मंथ के मुकाबले भी, टाटा के मुकाबले भी, सबके मुकाबले। और इस लिस्ट में ना सिर्फ 3 कंपनी ऐसी है जिन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, और उसमें ये वाली कंपनी मतलब महिंद्रा ने सबसे जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़े हैं। इवन अगर थोड़ी सी गाड़ियां 30-40-50 गाड़ियां इनकी और बिक जाती ना, तो ये हुंडई को भी पीछे छोड़ देते, नंबर 2 पर आ जाते। इतनी जबरदस्त सेल रही है। और उसके पीछे मेन रीजन क्या है? महिंद्रा ने हमेशा ही अपना दांव खेला है, वो है एसयूवीज पर। और हमें पता है पिछले काफी टाइम से एसयूवीज का टाइम चल रहा है। बहुत ज्यादा एसयूवीज हम पसंद कर रहे हैं, और महिंद्रा के पोर्टफोलियो में है ही क्या, वो सब एसयूवी हैं। और उसी वजह से दबाकर गाड़ियां महिंद्रा की बिक रही हैं, हमें पसंद भी आ रही हैं। और दिख रहा है यार, डेटा बता रहा है कि हाँ महिंद्रा कुछ ना कुछ धमाका कर रही है। और ये आप कमेंट में बताइए, क्या अब फेस्टिव सीजन में महिंद्रा नंबर 2 पर भी पहुंच जाएगी क्या? क्योंकि हुंडई के पास इतने ज्यादा एसयूवीज नहीं है, या फिर एक दो पॉपुलर गाड़ियां हैं, और महिंद्रा के पास तो एक फ्लीट है पॉपुलर गाड़ियों की। तो क्या पहुंच जाएगी नंबर 2 पर, वो आप बताइएगा। फिर हमारे पास टाटा है जिसने अपनी पोजीशन खो दी। उनकी सेल्स भी डाउन रही है, लास्ट ईयर के मुकाबले भी रही है, और लास्ट मंथ के मुकाबले भी रही है। तो एक चार्म होता था जो टाटा नेक्सॉन का था, वो थोड़ा सा हमें कहीं फीका दिख रहा है। साथ में जो ईवी मार्केट है वो वर्ल्ड वाइड डिक्लाइन पर जा रही है, उसकी वजह से भी है। फिर इनके पास एसयूवी के नाम पर एक ज्यादा पंच बिक जाती है, एक नेक्सॉन बिक जाती है। हैरियर सफारी वगैरह जो है वो फिर ज्यादा अपर सेगमेंट में चली जाती हैं, जहां पर गाड़ियों की सेल हम नहीं कह सकते हैं, कितनी ज्यादा नंबर्स में नहीं होती हैं। तो उस वजह से मतलब टाटा कुछ नयापन नहीं ला पाई है। अभी कर्व देखते हैं क्या कुछ करेगी। तो अभी फिलहाल टाटा जो है अपनी पोजीशन खोती हुई हमें दिख रही है। फिर हमारे पास है टोयोटा। इस कंपनी ने भी ग्रोथ दिखाई है लास्ट ईयर के मुकाबले, काफी बढ़िया तरीके से ये भी चल रही है।
अब उसके पीछे यही रीजन है, इनके पास भी थोड़ा एसयूवी टाइप गाड़ी हम कह सकते हैं, और उसमें सबसे मेजर रोल हमारे पास किसका है, वो है हमारे पास हाई क्रॉस का, फॉर्च्यूनर का, और फिर हाई राइडर है, वो भी काफी पसंद की जा रही है अपने हाइब्रिड मॉडल के साथ। हाइब्रिड में जिसको गाड़ी लेनी होती है वो ग्रैंड विटारा की तरफ नहीं जाता, वो हाई राइडर की तरफ जाता है, वहां पर वो भी काफी अच्छा कर रही है। फिर फ्रोंक्स के मुकाबले इन्होंने गाड़ी निकाल दी थी टेजर, तो इनके पास भी मतलब पोर्टफोलियो में देखे ना तो एसयूवी टाइप दिखने वाली गाड़ियां ज्यादा है, उस वजह से इनके पास भी सेल्स काफी अच्छी रही है, ग्रोथ इन्होंने भी दिखाई है। उसके बाद किया का नंबर आ जाता है, और इस लिस्ट में तीसरी ये कंपनी है जिसने ग्रोथ दिखाई है लास्ट ईयर के मुकाबले। उसका रीजन भी यही है, इनके पास भी दो तीन गाड़ियां हैं, वो सिर्फ एसयूवी टाइप गाड़ियां हैं, और हमें पता है, मैंने पहले ही बताया है कि उसी टाइप की गाड़ियों पर हम लोग आज के टाइम पर जान छिड़क रहे हैं, और जान छिड़क रहे हैं तो पैसा छिड़क रहे हैं, और वो पैसा जो है नंबर्स में दिखता है। डेटा बताता है कि किया ने भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। फिर सबसे मोटा नुकसान हुआ है वो है होंडा को। अब होंडा के पास सिटी है, फिर अमेज है, और हमारे पास एलिवेट है। अब देखिए, एक एसयूवी, दो सेडान टाइप गाड़ियां, ट्रेंड क्लियर है, सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को हुआ है। काफी बड़ी माइनस में इनकी ग्रोथ रही है, और उसी वजह से इनको डिक्लाइन देखना पड़ रहा है, इतनी ज्यादा गाड़ियां नहीं बिक रही हैं। होंडा को सीरियसली कुछ सोचना पड़ेगा, उनको कुछ नए प्रोडक्ट्स सीरियसली लेकर आने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। एमजी भी माइनस में ही चल रही है, इतना अच्छा वो भी नहीं कर पाई है। ईवी सेगमेंट में वो थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस वजह से, और हमें पता है कि ईवी थोड़ा सा कम चल रही है। बास एक उनका सर्विस प्रोग्राम आया है जिसमें हम बैटरी रेंट वगैरह पे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी लोन वगैरह लेना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अगर आप चाहते हो उसके बारे में बात करें तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन वो भी इतना पसंद नहीं किया जा रहा है, उस वजह से एमजी भी इतनी बढ़िया ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। फिर वीडब्ल्यू है, वीडब्ल्यू वगैरह, फिर स्कोडा आ जाती है, ये दोनों भी 9th और 10th नंबर पर हमें दिख रही हैं। ये भी माइनस में ही चल रही हैं, इतनी ज्यादा मतलब ये नहीं कह सकते कि मास मार्केट के लिए इनके पास अभी गाड़ियां नहीं है। जो ज्यादा बेहतरीन गाड़ी एक्चुअली बनाते हैं, ज्यादा इंजीनियर्ड, ओवर इंजीनियर्ड हम कह सकते हैं इंडिया के हिसाब से, और उस हिसाब से फिर ये पैसा भी चार्ज करते हैं, लेकिन उतना पैसा हम नहीं दे रहे हैं। उतने से कम पैसे में और उसी टाइप की, मतलब इंडिया के टाइप की जो गाड़ियां होती है ना, जो हम इंडियंस को पसंद आती हैं, वो मार्केट में और भी बहुत सारी हैं। खुद वीडब्ल्यू ने बोला था, स्कोडा ने बोला है, हमारी गाड़ियां इंडिया के हिसाब से ओवर इंजीनियर्ड है, हमें उसके लिए पैसा लेना पड़ेगा, लेकिन पैसा देने के लिए यहाँ पर अभी कोई तैयार नहीं है, और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको हम पैसा दे रहे हैं। तो उस वजह से ठीक ठाक है, ये ठीक कर रही हैं, तो हम इनसे ज्यादा शिकायत नहीं कर सकते। तो टॉप 10 की तो ये लिस्ट थी। उसके बाद नंबर 11 पर रेनो, 12 पर निसान, और 13 पर हमारे पास सिट्रोइन है, और 14 पर हमारे पास जीप है। तो मतलब सिट्रोइन ने जीप को भी पीट कर दिया है। जीप क्या कर रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। ये जितनी भी कंपनीज है, ये सब की सब नेगेटिव ग्रोथ में है। अब इंतजार हमें जो है वो रहेगा अक्टूबर का, क्योंकि ज्यादातर फेस्टिव जो है, इवन दिवाली जो है, वो सब अक्टूबर में ही आने वाले हैं। जितनी सेल्स होनी है वो सब अक्टूबर में, बहुत सारी सेल जो है वो निकल जाएगी। पीक कर सकता है सीजन जो है यहाँ पर, उसके बाद नवंबर और दिसंबर में फिर से सेल्स डाउन रहने वाली हैं, तो उस टाइम पर डिस्काउंट थोड़े और बढ़ जाएंगे। तो अक्टूबर की सेल्स देखेंगे, सितंबर की हम देख चुके हैं, और इस बार तैयार रहना होगा। डिस्काउंट इवन जो है बढ़िया रहने वाले हैं, पहले भी रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो आप क्या सोचते हैं, महिंद्रा के बारे में बीट करेगी या नहीं करेगी, टाटा के बारे में ये आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और बाकी कंपनीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, किसको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, वो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी इस टाइप की वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।